जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है अपराधियों को गोली मारनी है तो सबको मारिए, भेदभाव क्यों। अपराधी केवल अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो। लेकिन मित्रों, अफसोस की बात है, अपराधियों को भी धर्म के चश्मे से देखा जाता है। यदि अपराधी हिंदू है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि उसको एनकाउंटर भी कर दिया जाता है, वो भी फर्जी। और यदि अपराधी मुसलमान है तो फिर वो दामाद की तरह उसकी सेवा होती है। उस पे कानून का शिकंजा नहीं कसा जाता। आपके सामने मौजूद है जामा मस्जिद का इमाम बुखारी, उसके खिलाफ 64 मुकदमे दर्ज है। एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात, उसे पुलिस गिरफ्तार तक नहीं करती, जबकि वो स्वयं ये कह चुका है कि वो आईएसआई का एजेंट है। पुलिस में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। लेकिन उसके खिलाफ ना तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई एक्शन लिया गया। इसी तरह से मोहम्मद शाद, जो कोरोना फैलाने में जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही और जिसके कारण हजारों बेकसूर लोग वायरस के शिकार होकर मौत के आगोश में समा गए, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। एनकाउंटर तो पुलिस कर ही नहीं सकती इनका, क्योंकि इन्हें सरकार और पुलिस की तरफ से हर तरह की मदद मिलती है। यही समझा जाएगा जब आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे। मैं विनय दुबे का समर्थन नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब विनय दुबे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो उसे एनकाउंटर करने की क्या जरूरत रह गई। कोर्ट अपना काम करेगा और उसे जो फांसी की सजा देनी है, आजीवन कारावास देना है, ये कोर्ट का काम है। पुलिस ही सारे फैसले खुद कर लेगी तो फिर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। मित्रों, बड़े अफसोस की बात है, इस देश में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। विनय दुबे जैसे, बल्कि ये कहें उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर नहीं किया, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के आते हैं और आप सब उनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं। आतिक अहमद, इसे सभी जानते हैं, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा माफिया, गैंगस्टर। क्या पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया? इसी तरह से मुख्तार अंसारी, जिस पे 40-50 से ज़्यादा केस दर्ज है, अपहरण, हत्या, लूट, बहुत सारे मामले दर्ज है, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया। अतीक अहमद पे 84 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ भी एनकाउंटर नहीं हुआ। इसी तरह से ताहिर हुसैन,
जिसने आईबी के अधिकारी को और न जाने कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा और पूरी योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में अंजाम दिया। 40 से अधिक लोगों को उसके घर में मौत के घाट उतारकर नाले में फेंक दिया गया, जिसकी लाशें कई हफ्तों तक निकलती रही। क्या पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया? नहीं किया। सलमान, जिसने पुलिस पर गोलियां चलाई और खुलेआम चलाई, लेकिन पुलिस ने उसका भी एनकाउंटर नहीं किया। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है अपराधियों की। यदि अपराधी हिंदू है तो एनकाउंटर भी होंगे, कार्रवाई भी होगी, और अपराधी यदि मोमडन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। होगी तो मोहम्मद साद की तरह होगी, जैसे मुकदमे दर्ज हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। इमाम बुखारी की तरह कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज है, 64 मुकदमे दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी भी नहीं है और एनकाउंटर भी नहीं है। केवल एक सूची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम ये नहीं कहते आप हिंदुओं को टारगेट ना करें जो अपराधी हैं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उन पे भी करें, लेकिन एक ही धर्म विशेष के लोगों पर क्यों, सभी पर करें ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून कब धर्म देखने लगा? लेकिन प्रशासन सरकार में बैठे लोग धर्म देखकर उसकी श्रेणी का माप तोल करते हैं। यदि वो मुस्लिम है तो कार्रवाई नहीं होगी, होगी तो सामान्य तरीके से निपटा दी जाएगी, और यदि वो हिंदू है तो उसका एनकाउंटर होगा, ये निश्चित। लगभग प्रशासन और पुलिस ये करके बैठी है कि इन्हें साफ करो, सारी गंदगी को साफ करो ना। हालांकि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वो स्वयं ही पुलिस के आगे पेश हुआ था, तो वो भागने का प्रयास क्यों करता? ये एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे ही फर्जी एनकाउंटर करने हैं तो बाकी लोगों पर भी कार्रवाई करो ना, उनके खिलाफ भी करो। लेकिन नहीं, ये कार्रवाई साजिश के तहत होती है। विनय दुबे के मकान ढा दिए गए, गाड़ियां तहस नहस कर दी गई। क्या मोहम्मद साद, इमाम बुखारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ताहिर हुसैन जैसे और न जाने कितने हिस्ट्री सीटर है, इन पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? और ये बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं जो न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से दखल देते हैं। अतीक अहमद की दहशत तो इतनी है कि न्यायाधीश भी उनके खिलाफ फैसला लेने में कतराते हैं। ऐसे अपराधी जो गैंगस्टर है, हिस्ट्री सीटर है, उन सभी अपराधियों का एनकाउंटर करे, केवल पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई ना की जाए, सभी को अपराधी ही माना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तभी लोगों का विश्वास पुलिस और प्रशासन पर बनेगा, वरना तो लोगों में जो आक्रोश है वो केवल इसी कारण है कि हिंदू धर्म के लोगों को, अपराधियों को शिकार बनाया जाता है।
और दूसरे धर्म के लोगों को मेहमान नवाजी की जाती है, उन्हें जेल में भेजकर बिरयानी खिलाई जाती है। इस विनय दुबे को भी जेल में भेजना चाहिए था। दिक्कत क्या आ रही थी प्रशासन को, क्या परेशानी थी? कानून अपना काम करेगा, और यदि आपको ही ये फैसले करने हैं तो कोर्ट को बंद कर दीजिए। कोर्ट की जरूरत ही क्या रह जाती है? कानून व्यवस्था जो है उसकी जरूरत क्या रह गई? आप सिस्टम से देश चलाइए, सरकार चलाइए, सबके लिए एक समान कानून लागू करें, तभी अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं कि विनय जैसे अपराधी को छोड़ दिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। यदि उन्हीं की तरह गुंडागर्दी भी पुलिस करने लगी तो कानून व्यवस्था कहाँ रह जाएगी? और यदि आपको एनकाउंटर ही करने हैं तो सभी हिस्ट्री सीटरों को कीजिए जिनके नाम 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, उन सबको साफ करिए, तो ये स्वच्छ प्रशासन बनेगा, स्वच्छ माहौल बनेगा, और लोग अपराध करने से भी डरेंगे। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी आप सभी का धन्यवाद करता है। जय श्री राम।